बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, पीडीएम की जानिब से जो वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही पे यके बाद दीगरे 2 अटैक किए गए हैं, इन कानूनी हमलों के बाद जो पंजाब की सूरत हाल है, वो नाज़रीन बड़ी दिलचस्प हो चुकी है। आज के दिन में कुछ अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। उन डेवलपमेंट्स के बाद जो पंजाब की सूरत हाल है, वो और भी ज़्यादा दिलचस्प हो चुकी है। एक तो नाज़रीन, जो गवर्नर की जानिब से परवेज़ इलाही साहब को ऐवान से एतमाद का वोट लेने का कहा गया और उनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पंजाब असम्बली में जमा करवाई गई। इन नाज़रीन 2 डेवलपमेंट्स के बाद जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब हैं, वो नाज़रीन एक ऐसी स्टेज पे, एक ऐसी नहज पे आन पहुँचे हैं, जहाँ अगर वो आगे जाने का फ़ैसला करते हैं तो आगे खड्डा है, और अगर वापस जाने का फ़ैसला करते हैं तो पीछे एक बहुत बड़ी खाई मौजूद है। यानी इस वक्त परवेज़ इलाही साहब 2 मुश्किलात के दरमियान में मौजूद हैं, जहां उनके लिए फ़ैसला करना मुश्किल है कि आगे जाना है तो आगे खड्डा मौजूद है, पीछे जाना है तो पीछे एक बड़ी खाई मौजूद है। तो इस मुश्किल सूरत हाल में रास्ता कैसे बनाना है? अब इस प्रोग्राम में जो एक बड़ी डेवलपमेंट की डिटेल आप नाज़रीन के साथ मैं शेयर करने जा रहा हूं, उस डेवलपमेंट के बाद नाज़रीन पंजाब के वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही साहब का वज़ारत आला से मुस्तफ़ी होने का इम्कान मौजूद है। यानी एक ऐसी डेवलपमेंट हुई है जिसके नतीजे में परवेज़ इलाही साहब पंजाब की वज़ारत आला से मुस्तफ़ी हो सकते हैं। अब ये क्या डेवलपमेंट है, इसकी क्या डिटेल है, ये आगे चल के आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। दूसरा, आप नाज़रीन को ये बताएंगे कि अगर परवेज़ इलाही साहब अपने ओहदे से मुस्तफ़ी होते हैं या उन्हें पंजाब असम्बली में एतमाद के वोट के ज़रिए या अदम एतमाद की तहरीक के ज़रिए बरतरफ करवा दिया जाता है, उन्हें फ़ारिग करवा दिया जाता है, तो इस सूरत में पंजाब का नया वज़ीर आला कौन होगा? इस पर भी हम बात करेंगे। और हाँ और ना में कप्तान ने क्या फ़ैसला करना है, और ये कप्तान की हाँ और ना का क्या मामला है, इस पर भी बड़ी दिलचस्प किस्म की डिटेल है, वो भी आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। और इसके अलावा नाज़रीन, अदालती महाज पर चंद बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, उनकी तफसीलात भी प्रोग्राम के आखिर में आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले, कल जो परवेज़ इलाही साहब के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक जमा हुई और जो गवर्नर की जानिब से उन्हें ऐवान से एतमाद का वोट लेने का कहा गया, इन 2 डेवलपमेंट के बाद जो आज के दिन में पंजाब के हवाले से कुछ अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, उनकी तफसीलात आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। एक तो नाज़रीन, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने आज अपने सीनियर रहनुमाओं का इजलास बुला रखा है, लेकिन इजलास बुलाने के साथ साथ इमरान खान साहब ने उनके जो पंजाब असम्बली के अरकान हैं, उन्हें यह डायरेक्शन जारी कर दी गई हैं कि अगर बात नंबर गेम की आती है, एतमाद का वोट लेना पड़ता है परवेज़ इलाही साहब को, तो इस सूरत में नंबर गेम को पूरा करने के लिए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से अपने तमाम अरकान को, जो पंजाब असम्बली के रुकन हैं, उन्हें फौरी तौर पे लाहौर पहुंचने का कह दिया गया है। उन्हें हर हाल में लाहौर में अपनी मौजूदगी को यकीनी बनाने का कह दिया गया है। इसके साथ साथ नाज़रीन, दूसरी डेवलपमेंट ये हुई है कि परवेज़ इलाही साहब जिन पे पीडीएम ने 2 कानूनी हमले किए हैं, यानी एक उन्हें एतमाद का वोट लेने का कह दिया गया है, दूसरा उनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पंजाब असम्बली में जमा करवा दी गई है। इसके बाद नाज़रीन, उन्होंने इजलास बुलाया है और इस इजलास में परवेज़ इलाही साहब ने जो पंजाब के एडवोकेट जनरल हैं अहमद अवैस साहब, उनसे परवेज़ इलाही साहब ने आइनी और कानूनी मामलात के हवाले से ब्रीफिंग ली है, जिसमें नाज़रीन अहमद अवैस साहब ने परवेज़ इलाही साहब से ये कहा है ब्रीफिंग देते हुए कि अदम एतमाद की तहरीक अगर कोई इजलास चल रहा है तो इजलास के दौरान जो है वो पंजाब असम्बली का जो सेक्रेटेरिएट है वहाँ जमा करवाई जा सकती है, उसको टेकअप भी किया जा सकता है और 15 रोज़ के अंदर उस अदम एतमाद की तहरीक को डिसाइड भी करना है। लेकिन जो अहमद अवैस साहब ने एतमाद के वोट लेने के हवाले से परवेज़ इलाही साहब को ब्रीफिंग दी है, उसमें यह कहा गया है अहमद अवैस की तरफ से कि सेशन अगर चल रहा है तो गवर्नर के पास अख्तियार नहीं है कि वो वज़ीर आला को ऐवान से चलते इजलास में जो है वो एतमाद का वोट लेने का कहें। तो ये सूरत हाल, ये ब्रीफिंग जो एडवोकेट जनरल पंजाब हैं उनकी तरफ से दी गई है पंजाब के वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही साहब को। लेकिन नाज़रीन, स्पीकर जो पंजाब असम्बली हैं सफ्तान खान, उनका स्टेटमेंट भी आया है। उन्होंने भी बड़ा एक तगड़ा किस्म का और जो गवर्नर साहब के अहकामात हैं उनके बरखिलाफ स्टेटमेंट दिया है, जिसमें स्पीकर साहब ने कहा है कि देखना है, अभी इस बात का जायज़ा लेना है कि आया कि
सेशन पंजाब असम्बली का चल रहा है, क्या इस सेशन के दौरान अलग से गवर्नर साहब जो है वो इजलास बुला के वज़ीर आला को एतमाद का वोट लेने का कह सकते हैं? उनके पास ऐसा कोई अख्तियार है या उनके पास ऐसा कोई अख्तियार नहीं है? यानी गवर्नर साहब ने अहकामात जारी कर दिए हैं और स्पीकर साहब फिलहाल ऐसा कोई फैसला नहीं कर सके कि वज़ीर आला को एतमाद का वोट लेने के लिए जो इजलास है, जो गवर्नर साहब ने लेटर जारी किया है, हदायतनामा जारी किया है, क्या उस मरासले की रोशनी में पंजाब असम्बली का नया सेशन बुलाना है या नहीं बुलाना? तो स्पीकर साहब फिलहाल इस बात का फैसला नहीं कर सके। दूसरी साइड पे नाज़रीन डेवलपमेंट ये हो रही है, यानी ये तो हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग में क्या चल रहा है, लेकिन दूसरी जानिब जो पीडीएम ने 2 हमले किए हैं परवेज़ इलाही साहब पे, उसके बाद नाज़रीन आज साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी का साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के साथ टेलीफोनिकली रब्ता हुआ है और इस रब्ते में जो पंजाब की सियासी सूरत हाल है उस पर तबादला ख्याल किया गया है और उसके साथ साथ मुमकिन जो आइनी और कानूनी ऑप्शंस हैं उन पर भी है वो मुशावरत की गई है, उन पर भी जो है वो गौर व खौज किया गया है। और इस टेलीफोनिक रब्ते के बाद नाजरीन साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी की काफ लीग के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन के साथ भी मुलाकात हुई है और इस नाजरीन मुलाकात में पंजाब का अगला नया वज़ीर आला कौन होगा, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कह दिया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की जानिब से दावे किए जा रहे हैं कि अगले वज़ीर आला का इंतखाब जो है वो साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी करेंगे, जिस पे वो हाथ रखेंगे वो पंजाब का अगला नया वज़ीर आला होगा। तो ये जो मुलाकात हुई है आसिफ अली ज़रदारी और चौधरी शुजात हुसैन की, इस इजलास में जो रिपोर्ट किया गया है उसमें यह कहा जा रहा है कि चौधरी शुजात हुसैन ने आसिफ अली ज़रदारी को ये ग्रीन सिग्नल दे दिया है, अपना जो वज़न है वो आसिफ अली ज़रदारी के पलड़े में डाल दिया है कि आप जिसको भी वज़ीर आला के तौर पे कैंडिडेट के तौर पे सामने लेके आएंगे, काफ लीग जो है वो उस कैंडिडेट को सपोर्ट करेगी। आपका जो भी फैसला होगा नए वज़ीर आला के हवाले से, पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो है वो आपके फैसले के जो है वो साथ खड़ी होगी। अब एक मरकज़ से मुतल्लिक़ खबर है और मरकज़ से मुतल्लिक़ खबर नाज़रीन है कि जो इमरान खान साहब ने 23 दिसंबर को केपी और पंजाब की असम्बलियाँ तहलील करने का ऐलान किया था। इस ऐलान के साथ इमरान खान साहब ने यह भी कहा था कि उनके जो कौमी असम्बली के अरकान हैं, जो MNA हैं, वो भी अपने इस्तीफ़ों की तस्दीक के लिए स्पीकर के सामने पेश होंगे। तो तहरीक इंसाफ ने नाज़रीन ये फैसला किया है कि 23 दिसंबर को असम्बलियाँ तहलील होनी है, जो खान साहब की डेडलाइन के मुताबिक जो उन्होंने ऐलान किया है। तो 22 दिसंबर को तहरीक इंसाफ के जो MNA हैं, रुकने जो कौमी असम्बली हैं, वो स्पीकर के सामने राजा परवेज़ अशरफ के सामने अपने इस्तीफ़ों की तस्दीक के लिए पेश होंगे। और साथ में नाज़रीन शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा है कि मेरी सरबराही में तमाम जो MNAs हैं 123 के करीब, वो जाएंगे स्पीकर चैम्बर में, स्पीकर के सामने पेश होंगे, अपने इस्तीफ़ों की तस्दीक करवाएंगे। और साथ में शाह महमूद कुरैशी साहब ने यह भी कह दिया कि अगर स्पीकर की जानिब से ये कहा गया कि मैं फ़र्दन एक एक शख्स के जो है वो इस्तीफ़ों की तस्दीक करूँगा, तो हमें यह भी काबिल कबूल होगा। तो ये शाह महमूद कुरैशी साहब ने ऐलान तो कर दिया है, लेकिन देखना ये होगा कि क्या स्पीकर साहब ने जैसे कह रखा है कि इस्तीफ़े जो मैंने एक्सेप्ट करने हैं, जब तक मेरी सेटिस्फेक्शन नहीं होगी, जब तक एक एक रुकन के साथ मैं प्राइवेसी में नहीं मिलूँगा, अलग अलग सबके साथ मुलाकात करके उनका मौक़िफ़ सुन के मैं ज़ाती तौर पे अपने ओहदे से मुतल्लिक़, अपनी ज़िम्मेदारियों से मुतल्लिक़ सेटिस्फाइड नहीं हूँगा, तब तक इन इस्तीफ़ों को जो है वो एक्सेप्ट नहीं करूँगा। तो देखते हैं कि इस हवाले से 22 दिसंबर को क्या डेवलपमेंट होती है। लेकिन नाज़रीन जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब को इस वक्त डुअल मुश्किलात जो दरपेश हैं, उसमें नाज़रीन हुआ ये है कि जैसा कि आप नंबर गेम जानते हैं कि पंजाब में इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 180 नंबर हैं और उनके साथ काफ लीग के 10 अरकान हैं, यानी 190 का नंबर हो जाता है। और जो अपोजिशन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 7 अरकान हैं, मुस्लिम लीग नून के पास 167 यानी 167 हैं और 5 आज़ाद अरकान हैं, एक और राहक पार्टी का मेंबर पंजाब असम्बली है। तो जो नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास नंबर मौजूद है वो 180 का नंबर जो है मौजूद है। अब ये जो सूरत हाल है नंबर गेम की, इसमें अगर एतमाद का वोट लेते परवेज़ इलाही साहब, तो उन्हें जो 18 अरकान हैं मुस्लिम नवाज के, जिनकी जो रुकनीत है वो स्पीकर पंजाब असम्बली सफ्तान खान की जानिब से मुअत्तल की जा चुकी थी, यानी उन्हें ऐवान में आने की इजाज़त नहीं थी, उनके ऐवान में जो दाखिला है उस पर पाबंदी लगाई जा चुकी थी। तो इस सिनेरियो में नाज़रीन अगर परवेज़ इलाही साहब ऐवान से एतमाद का वोट लेते हैं, तो जो 18 अरकान हैं मुस्लिम नवाज के जिन पर पाबंदी लगी है, 180 से 18 निकालें तो 162 का फिगर बन जाता है।
और जो लैंग्वेज है आर्टिकल 130 सब क्लास 7 की, जिसके तहत गवर्नर अहकाम जारी करता है कि वज़ीर आला जो है वो ऐवान से एतमाद का वोट लें, उस आर्टिकल के मुताबिक नाज़रीन मैजिक जो फिगर है 186 नंबर का, वो वज़ीर आला के लिए हासिल करना ज़रूरी नहीं, क्योंकि आर्टिकल 130 सब क्लास 7 के मुताबिक जो वज़ीर आला हैं उन्हें अपनी सिंपल मेजॉरिटी जो है वो ऐवान में साबित करना होती है। यानी इस वक्त अगर पीपल्स पार्टी और नून लीग के ये जो 18 अरकान जिन पे पाबंदी है, वैसे भी पाबंदी जो है बरकरार नहीं रही। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला भी आ चुका है। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला क्या, उसकी डिटेल भी अभी कुछ देर में आप नाज़रीन के सामने मैं पेश करूंगा। लेकिन अगर ये पाबंदी ना हटाई जाती लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से, तो 162 अरकान बनते हैं अपोजिशन के, तो परवेज इलाही साहब को 163 164 अगर वो वोट ले लेते हैं, अरकान का एतमाद का वोट ले लेते हैं, तो वो वज़ीर आला के तौर पे बरकरार रह सकते थे। लेकिन अब चूंकि लाहौर हाई कोर्ट में एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है, उस डेवलपमेंट के बाद जो 18 अरकान हैं उन्हें कल के इजलास में लाहौर हाई कोर्ट ने शरीक होने की इजाज़त दे दी है। ना सिर्फ उन 18 अरकान को लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब असम्बली के इजलास में शरीक होने की इजाज़त दे दी है, बल्कि इसके साथ साथ लाहौर हाई कोर्ट ने यह भी करार दे दिया है कि अगर वोटिंग होती है वज़ीर आला के हवाले से, तो उस वोटिंग में भी ये जो 18 अरकान हैं ये अपना हक राय दे, यानी ये वोट का जो हक है उसे भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। यानी अब परवेज इलाही साहब को 180 का फिगर नंबर जो अपोजिशन का बन गया है, उससे 1-2 वोट ज्यादा लेने पड़ेंगे। यानी वैसे तो मेजोरिटी मौजूद है काफ लीग की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, 180 उनके अरकान है, लेकिन जो कहा जा रहा है कि दरार पड़ चुकी है, जो कहा जा रहा है कि कुछ ऐसे अरकान मौजूद हैं, क्योंकि परवेज इलाही साहब ने खुद अपने इंटरव्यू में कहा था कि 99% लोग ऐसे थे जो नहीं चाह रहे थे कि पंजाब असम्बली को तहलील किया जाए। वो हुकूमत की कंटिन्यूटी चाहते थे, वो चाहते थे कि हुकूमत जो है अपनी टर्म को पूरा करे। अब देखते हैं कि एतमाद का वोट लेना है, लेकिन जो पंजाब में चीज़ें चल रही हैं पस पर्दा, जो अभी तक मीडिया पे भी रिपोर्ट नहीं हो रही, लेकिन चहम गोइयाँ और सरगोशियाँ की जा रही हैं कि गालिबन ये भी हो सकता है कि परवेज इलाही साहब जो है वो ऐवान से एतमाद का वोट ना लें और ये मामला अदालत में ले जाया जाए। लेकिन इसके ऊपर नाजरीन राना सनाउल्लाह साहब ने और वफाकी काबीना ने भी एक फैसला दे दिया है। राना सनाउल्लाह ने भी स्टेटमेंट दे दिया है जिसमें यह कहा गया है कि अगर परवेज इलाही साहब ऐवान से एतमाद का वोट नहीं लेते, तो इस सूरत में जो गवर्नर साहब हैं वो बाकायदा अपना एक नया नोटिफिकेशन जारी करेंगे और उस नोटिफिकेशन में यह कहा जाएगा कि गवर्नर की तरफ से परवेज इलाही साहब को ऐवान से एतमाद का वोट लेने का कहा गया, लेकिन चूंकि उन्होंने डेडलाइन को मीट नहीं किया और डेडलाइन तक जो है उनकी जानिब से एतमाद का वोट ऐवान से नहीं लिया गया, तो इसका मतलब यह है कि परवेज इलाही साहब जो हैं वो ऐवान का एतमाद खो बैठे हैं। उन्होंने गवर्नर के इंस्ट्रक्शन के ऊपर एतमाद का वोट नहीं लिया, पंजाब के वो वज़ीर आला नहीं रहे। तो उसके बाद वफाकी काबीना के इजलास में और राना सनाउल्लाह साहब ने भी ये क्लियर और वाज़ेह तौर पे कहा है कि गवर्नर की जानिब से एक नया नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा जिसमें यह कहा जाएगा स्पीकर पंजाब असम्बली से कि ऐवान जो है वो नए वज़ीर आला का इंतखाब करे। यानी परवेज इलाही साहब को फारिग कर दिया जाएगा, उसके बाद ऐवान को कहा जाएगा कि आप नए वज़ीर आला का इंतखाब कर लें। अच्छा, ये भी कहा राना सनाउल्लाह साहब ने कि अगर एतमाद का वोट नहीं लेते तो उसके बाद जो सीएम हाउस है, वज़ीर आला हाउस है, उसको सील कर दिया जाएगा। राना सनाउल्लाह के इस बयान के ऊपर नाज़रीन फवाद चौधरी साहब का बयान सामने आया है। फवाद चौधरी ने कहा है कि ये जो पंजाब असम्बली है या जो वज़ीर आला है वो कोई फैसलाबाद का कोई प्लॉट नहीं जिस पे राना सनाउल्लाह साहब जो है वो कब्जा कर लें और उन्हें कोई पूछने वाला ना हो। तो सूरत हाल बड़ी दिलचस्प है। देखते हैं कि कल 4 बजे परवेज इलाही साहब ने एतमाद का वोट लेना है, तो मीटिंग्स बुलाई जा रही हैं, इजलास बुलाए जा रहे हैं, मुशावरत का सिलसिला शुरू हो चुका है और ज़ाहिर सी बात है कि जोड़ तोड़ भी की जा रही होगी कि नंबर कैसे पूरे किए जाएं। लेकिन होना क्या है ये कल ही पता चल पाएगा। लेकिन रात के अभी कुछ डेवलपमेंट अगर हुई तो उसकी डिटेल भी आप नाज़रीन के साथ हम ज़रूर शेयर करेंगे। अब अदालती महाज पे क्या डेवलपमेंट हुई है। नाज़रीन, इमरान खान साहब की जो बेटी मुबैना बेटी टेरियन का मामला है उसकी आज लाहौर हाई कोर्ट में समाअत हुई और आज की समाअत इमरान खान साहब के वकला ने आके अदालत को यह बताना था कि टेरियन जो है वो इमरान खान साहब की बेटी है या टेरियन इमरान खान साहब की बेटी नहीं है। तो आज जब अपना इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस केस की समाअत हुई, चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब इस केस की समाअत कर रहे थे, तो इमरान खान साहब का एक ट्राई का वकील पे मुश्तमिल एक पैनल जो है वो अदालत में पेश हुआ, जिसमें सलमान अकरम राजा साहब थे, जिसमें अजहर सदीक साहब थे, जिसमें सलमान अबूजर न्याजी साहब थे जो कि साबिक चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब के दामाद हैं। तो सलमान अकरम राजा रोस्टम पे आया, उनकी जानिब से कहा गया कि वो इस केस में अपना जवाब जमा करवाना चाहते हैं और साथ में उन्होंने कहा, यानी उन्होंने वक्त मांगा सलमान अकरम राजा ने, साथ में कहा कि ये केस पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट डिसाइड कर चुकी है। तो चीफ साहब ने
ان کی اس دلیل کو رد کر دیا اور چیف صاحب نے کہا کہ آپ اس کیس میں اپنا جواب جمع کروائیں. اور پھر الیکشن کمیشن نے بھی کہا کہ یہ معاملہ کئی مرتبہ الیکشن کمیشن میں آیا اور کئی مرتبہ یہ معاملہ الیکشن کمیشن ڈسمس کر چکا ہے. تو 19 جنوری کی تاریخ مقرر کر دی گئی ہے اور عمران خان صاحب کے وکلاء کو اس کیس میں جواب داخل کروانے کا کہہ دیا گیا ہے. اور جب 3 وکلاء عدالت میں پیش ہوئے تو جسٹس عامر فاروق نے یہ بھی کہا کہ کیا لاہور کا کوئی وکیل رہ تو نہیں گیا جو اس کیس میں عمران خان صاحب کی نمائندگی کرنا چاہتا ہو, کیا کوئی وکیل لاہور کا رہ تو نہیں گیا. تو 19 جنوری تک اس کیس کی سماعت کو ملتوی کر دیا گیا ہے. اس کے علاوہ ناظرین, عمران خان صاحب کو جو توشہ خانہ میں ڈسکوالیفائی کیا گیا اس کی بھی آج جو اپیل عمران خان صاحب نے اپنا اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کی تھی اس پر بھی سماعت ہوئی ہے. اور آج بیرسٹر علی ظفر پیش نہیں ہوئے, ان کے معاون وکیل نے پیش ہو کر آج عدالت سے اگلی تاریخ لے لی ہے. تو عدالت نے آج کی عدالتی کارروائی کو ملتوی تو کر دیا لیکن آئندہ کی تاریخ نہیں دی گئی. اس کے علاوہ اعظم سواتی کی ضمانت کے معاملے کی بھی سماعت ہوئی ہے جس پر آج وکلاء کے دلائل مکمل نہ ہو سکے اور معاملہ کل تک چلا گیا ہے. اس کے علاوہ عمران خان صاحب کے جو پارٹی کی سربراہی کا چیئرمین شپ کا معاملہ تھا اس پر الیکشن کمیشن نے پاکستان تحریک انصاف کے وکیل عمران خان صاحب کے وکیل کو جواب دینے کے لیے وقت دے دیا ہے. اور جو الگ سے ایک درخواست آئی تھی اسی معاملے کے اوپر, ایک وکیل ہیں آفاق احمد, ان کی درخواست کے اوپر کہ عمران خان صاحب پارٹی کے چیئرمین رہ سکتے ہیں, چیئرمین نہیں رہ سکتے توشہ خانہ میں نااہل ہونے کے بعد, اس درخواست کے اوپر الیکشن کمیشن نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے. تو یہ تھی ناظرین ہماری اب تک کی ڈیٹیل. آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو. اپنی ڈھیر ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.